आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जानकी वल्लभ मिश्र साहब, बलवंतनानंद महाराज जी हमारे साथ हैं और आपका परिचय हम इस तरह से कराएं कि आज से अगर 1.5-2 दशक पहले सिवनी जिले के किसी भी देवालय में आप जाते तो वहाँ जो पुजारी हैं या जो जिन्हें मंत्र या मंत्रोच्चार के साथ जो पूजन अर्चन कराते थे, उनका बहुत टोटा सिवनी में देखने को मिलता था। आचार्य जी के अपने प्रयासों से सिवनी में आज एक मंदिर में 4 से 5 ऐसे शिक्षित पंडित मौजूद हैं जिनके कारण सनातन धर्म आज ये कहा जाए कि बहुत परंपरागत रीति रिवाज विधि विधान से पूजन अर्चन हो रहा है। और अभी हम यहाँ पर जो आपको हमने अभी दिखाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार जो यहाँ चल रहा है सिवनी में। संस्कृत महाविद्यालय आपकी एक बड़ी इच्छा थी कि यहाँ खुले, पर आपके द्वारा यहाँ पर जिस तरह से अपने निवास पर, अपने खुद के व्यय पर यहाँ पर पंडितों को दीक्षित किया जा रहा है, पंडितों को यहाँ तैयार किया जा रहा है, तो इस बारे में हम जानकारी आचार्य जी से चाहेंगे कि आखिर ये क्या अभी तक आपके द्वारा कितने पंडित तैयार किए गए हैं जिन लोगों को आपने धर्म कर्म की दीक्षा दी है, वो ऐसे लगभग कितने यहाँ पर आपके द्वारा किए गए और क्या प्रक्रिया आपके द्वारा अपनाई गई? आपने जो हमसे प्रश्न किया और अब प्रश्न के क्रम के अंतर्गत आपने जो यह बात कही कि यहाँ के मंदिरों में आपके द्वारा पढ़ाए हुए अनेकों विद्यार्थी सनातन धर्म की बात को रख रहे हैं तथा मंत्रों के द्वारा पूजन अभिषेक इत्यादि करा रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वहाँ पर आज का सिवनी में जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में वस्तुतः विद्वानों का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ पर वे ही हैं और कर रहे हैं और कराए जा रहे हैं जो वहाँ के ट्रस्ट और ट्रस्टी चाहते हैं, अपने अनुकूल वे बुलाते हैं और अनुकूल लोगों को वे स्थान देते हैं, चाहे वे पढ़े हों न पढ़े हों, उनकी चापलूसी करते हों, बस वही उनका मूल प्रमाण पत्र है। आपके द्वारा जो कहा गया, हमारे पास एक उदाहरण है जिस उदाहरण के आधार पर हमने ये बताया। आपके एक शिष्य पंडित उपेंद्र तिवारी, उनके द्वारा जो हम खुद स्वयं देखते हैं कि उनके द्वारा कपीश्वर हनुमान मंदिर में लगातार ही कई वर्षों से सेवा की जा रही है और उनका कहीं कोई उसमें अपना निहित स्वार्थ नहीं होता है। दूसरी चीज कि वे अभी कोरोना काल के पहले वहां पर संस्कृत की कक्षाएं भी शाम को लगाते थे। पूरे मोहल्ले में बड़ा एक अच्छा वातावरण बनता था शाम के समय, जब संस्कृत के श्लोक का उच्चारण बहुत अच्छे से बच्चे किया करते थे, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। और ये सब अब विलुप्त होता जा रहा है। बेटा, मूल बात यह है, वहाँ ट्रस्ट नहीं है, उपेंद्र का स्वयं का प्रयास है। वह हमारा पहले बैच का वह लड़का है और उस पर इसमें कोई संदेह नहीं कि जहाँ भी हमारे पढ़ाए हुए लड़के रहेंगे और जाएंगे, आपको ऐसे ही वेदध्वनि और श्लोकों के उच्चारण आपको मिलेंगे। लेकिन कतिपय ऐसे मंदिर और ऐसे स्थान हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, सनातन धर्म के प्रेमियों से भी आग्रह करूंगा, यदि इस पर हम सब हिंदू वर्ग ध्यान दें, अच्छे उपयुक्त और विद्वान लोगों का मंदिरों में प्रवेश हो, जिससे कि भगवत चर्चा
उनकी परिचर्या सही ढंग से हो सके। तो आपका क्या संदेश देना चाहेंगे संपूर्ण समाज को कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? सीवनी में एक भी इस तरीके का विद्यालय नहीं है। सरकार अगर प्रयास करे, आज सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन थे, पर उनके द्वारा क्या कहा गया ये तो हमारी जानकारी में नहीं है, पर अगर सीवनी में संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय खोलना है या संस्कृत का कोई धर्म कर्म के लिए कोई विद्यालय महाविद्यालय खोलना है, तो किस मंत्रालय के जरिए होगा? ये बात भी बेटा, हम यह बात मंत्रालय तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको रिटायर हुए 20 साल हो गया, जमाना बहुत बदल गया है। प्रिंसिपल थे, लेकिन अब वह स्थिति मेरी नहीं है कि कौन विभाग या काम। हम आपसे नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी इसका बीड़ा उठा रहा है कि हमको यहाँ संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए या यहाँ संस्कृत विद्यालय खोले, संस्कृत का महाविद्यालय खोले, तो राज्य सरकार खोलेगी, केंद्र सरकार, क्योंकि बिना राज्य या केंद्र की मदद के ये संभव नहीं है। आपसे एक मैं बहुत अपने जीवन का अनुभव बोल रहा हूँ। मैं वस्तुतः संस्कृत पढ़ा ही नहीं हूँ। बीए तक जो सामान्य संस्कृत पढ़ाया जाता है, 8वीं से लेकर पढ़ाया जाता था, 8वीं से बीए तक मैं वह संस्कृत तो जरूर पढ़ा हूँ, लेकिन परंपरागत संस्कृत मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं जीवन भर अंग्रेजी पढ़ाया। सिवनी नगर के प्रायः जब तक मैंने टीचिंग की, अंग्रेजी ही पढ़ाई। रिटायरमेंट के बाद कार्यरत रहते हुए भी हमने यह अनुभव किया कि भाषा कोई भी हो, जानने वाला कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, यदि उसकी रुचि जागृत कर दी जाए और यदि वह वेद पुराण को पढ़ना चाहे और कोई पढ़ाना चाहे जानकार, उसे कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। यह अनुभव करके मैंने देखा है। आज हमारे पास 5वीं कक्षा से लेकर MA, MSc, M.Com, इंजीनियर इत्यादि भी स्वेच्छा से पढ़ने आते हैं। वे पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, साथ साथ कैसे उन मंत्रों का, उन क्रियाओं को कैसे किया जाता है, उन मंत्रों का कहाँ प्रयोग होता है, वे सीखते हैं। और मैं प्रतिदिन, हम अपने घर में प्रतिदिन नर्मदा जल से अभिषेक करीब 2.5-3 सालों से मैं करा रहा हूँ। विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा बिल्व पे वृक्ष के नीचे अपने घर में ही, घर प्रांगण में ही हवन कराता हूँ और साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराता हूँ। मैंने पढ़ाता भी हूँ और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। तो ये जो पंडिताई सीखते हैं, तो आपका क्या इस पे संदेश क्या है इसके लिए कि किन किन चीजों को उसके अंदर आत्मसात करना चाहिए, उसे किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए, या आपके द्वारा जो बताई जाती हैं वो कौन कौन सी मुख्य बातें इसमें होती हैं? मित्र, एक बात आपको बताऊं, हमारा हिंदू वर्ग जो है इतना इन सब चीजों से, उपनयन इत्यादि से इतना पलायन कर रहा है और कर गया है। वस्तुतः क्षत्रिय वर्ग केवल ब्राह्मणों के लिए उपनयन की बात नहीं है। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। ये इन वर्णों के लोगों के लिए वेद पढ़ना, लेकिन वेद तभी पढ़ेंगे जब उनका उपनयन होगा। लेकिन आजकल लोग चोटी रखने में अपनी अवमानना समझ रहे हैं। आज का नाई
चोटी रखने नहीं दे रहा है, स्वतः चोटी काट दे रहा है। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आत्मसात क्या क्या करना चाहिए एक पंडित को। यही मैं कह रहा हूं, यदि इन छोटी चीजों को, चोटी न रहे, तिलक न रहे, मंत्र सही बोलने न आए, न उपासना हो सकेगी और न जजमान जो क्रिया कराना चाहता है उसकी भावना तृप्त हो पाएगी। इसलिए मूल बात यह है, शुद्ध मंत्र पाठ, उनकी क्रियाओं को, मंत्रों के साथ कैसे कौन सी क्रिया की जाए, यदि सटीक ढंग से यदि उसको संपादित किया जाए तो सुनने वालों को, देखने वालों को उसके प्रति आकर्षण होगा। लेकिन यह व्यवस्था हो नहीं पा रही है। आप ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो आज हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, यदि ऐसी ही कर्मठता देश के विभिन्न पत्रकार बंधु भी यदि करने लग जाएं तो मैं उनके चरणों में अपने सर को रखूंगा। देखिए, ऐसा है, हमारा एक कहना यह है कि आप आचार्य हैं, हमारा शीश आपके चरणों में रहे, सदा रहे, हम ऐसा चाहते हैं। और आप अभी तक आपके द्वारा जितने भी लोगों को दीक्षित किया गया है, या जितने भी लोगों को सनातन धर्म, वास्तव में सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में किस तरह से पूजन पाठ अर्चन किया जाता है, वैदिक रीति रिवाज से कैसे किया जाता है, याद नहीं पड़ता कि आपके अलावा सिवनी में दूसरा कोई ऐसा हो। तो आपके द्वारा अभी तक लगभग कितने शिष्य तैयार किए गए होंगे? बेटा, बड़ा प्रश्न तो आपका बड़ा सीधा है लेकिन बड़ा टेढ़ा भी है। मैं यहाँ तक कि मंत्र मैं कितना जपता हूँ, कितना मुझे याद है, ये भी मैं गणना नहीं करता। और हमारे साथ, लेकिन यह जरूर मैं कहूँगा कि 1500 तो जरूर पढ़ा दिए होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भले न पढ़े हों, केवल हमारा नाम लेते हैं, हमारा नाम लेते हैं कि उनके यहाँ हम पढ़े हैं, यजमान उनको बड़ा सम्मान देता है, ऐसा हम सुनते हैं। यही आपकी अभी तक की संचित पूंजी है कि आपके नाम से, आपका नाम सुनने के उपरांत ये लगता है कि नहीं, आपका जो शिष्य है उसके अंदर आपके कहीं ना कहीं 2% गुण, 2% गुण भी है, तो वो मंत्रोच्चार में कहीं गलती नहीं करेगा, पूजन पाठ के रीति रिवाज में कहीं गलती नहीं करेगा। ये आपका ही एक प्रताप है उसके। ये कहा जाएगा कि जिस किसी के भी द्वारा अगर ये पता लगे कि पंडित जानकी वल्लभ मिश्रा साहब का ये पढ़ाया हुआ, या कोई कहते कि हमें उनके द्वारा पढ़ाया गया, तो ये अपने आप मान लिया जाता है। ये स्वतः सिद्ध बात है कि आपका शिष्य कहीं गलत कार्य, गलत विधान, गलत मंत्र, गलत परंपरा का अनुयायी नहीं होगा। ये बात एक कही जा सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हमारी यही धारणा है। आपने एक प्रश्न अभी किया कि सनातन धर्म वस्तुतः है क्या? सनातन धर्म का मतलब, सनातन का मतलब होता है जो अक्षुण्य रहे, जिसका कभी नाश न हो। केवल परमात्मा सनातन है और वस्तुतः हम आप सब जितने भी जीव हैं उस परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा है, हम जीव हो गए हैं। जीव होने के कारण हम मरते और पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जब से यह सृष्टि है तब से हम हैं, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक हम रहेंगे। यह सृष्टि भी बदलती रहती है, लेकिन जैसे परमात्मा अजर और अमर है, वैसे वह जीव भी अजर और अमर है। इस सिद्धांत को मानने वाला जो धर्म है वह सनातन धर्म है। इसी धर्म को लेकर उसमें
इसका मुख्य स्रोत जो है वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और सबका सार और निचोड़ जो है गीता है। भगवान की कृपा से आपने प्रश्न कर दिया। मैं आज तक कभी ऐसा बोला नहीं हूं, लेकिन बोल रहा हूं आपके बीच में। जो बोल रहा है 18वां अध्याय गीता का पाठ यदि हम नहीं किए हैं तो हमको जब आज भी मैं पाठ 18वां अध्याय का पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मैं करके तब मैं चाय पीता हूं आज भी। और यही भाव, यही भावना बच्चों से भी अपेक्षा रख रहे हैं, लेकिन अभी उतना सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन असफल भी नहीं है। आज हमारे साथ बलवंतनाथ महाराज भी हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए क्या है, मिश्र जी के कार्यक्रम में मैं आज शामिल हुआ हूं, लेकिन उनके साथ मैं सन 80 से जुड़ा। उस समय हम सन्यासी नहीं हुए थे, गृहस्थ जीवन में थे। पहली बार मैंने इनको देखा सन 80 में एक जगह सर्वधर्म का पाठ हो रहा, सर्वधर्म के विद्वानों को बुलाए थे। तो वहां सनातन धर्म की तरफ से जो विद्वान आए थे वो गीता के कुछ श्लोक बोल रहे थे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां बैठे थे, क्या नाम था खरे साहब का, बिहारी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं है, तुम गीता का वो मत करो। इतने में आप, अब उस समय 40-42 साल पहले, आप 40-42 साल के रहे होंगे, तो आप धोती तिलक शानदार सा एक सौष्ठव आकर्षक प्रवेश कहा गया कि आप करिए। और आपने 15वें अध्याय को बगैर किताब देखे बोलते। मेरा तब से आपसे परिचय हुआ। उसके बाद से लगातार मैं आपसे जुड़ा रहा। आपने मुझे गीता का चस्का लगाया। पहले मैं कहता था कि नहीं, मैं गीता के लायक हूं नहीं, जरा आदमी को थोड़ा ऊपर के लेवल में हो, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जो सर्वकालीन है, सर्वजनीन है, सार्वभौमिक है। ये किसी भी आदमी, किसी भी देश काल परिस्थिति में त्याज्य नहीं, सदैव वरेण्य है। अब बड़े बड़े जितने स्कॉलर हुए हैं दुनिया के, सबने गीता में कुछ ना कुछ कमेंट्री की है। लेकिन फिर मुझे लगा चस्का इसका, फिर मैं आश्रम में आ गया 14 साल पहले और लगातार आपसे जुड़ा रहा। तो मैंने आपकी दिनचर्या देखी है जो 3:30 बजे रात से चालू होती है, और 3:30 बजे रात से उन्हें पूरा सरस्वती का पाठ मौखिक, पूरा गीता पाठ मौखिक, कम से कम 2000 वेद मंत्र उन्हें कंठ। गीता तो अनुलोम विलोम, पीछे से चाहे तो इधर से चालू कर दें। और मैंने एक बार पूछा कि ये सब आपको, ये आप तो शिक्षक रहे हैं, ये चस्का कैसे लगाई पुरोहित तैयार करने का? तो कहे कि मैं बनारस में जब पढ़ता था हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मैं यहाँ प्रोफेसर को देखता था, बड़ी आकर्षक पर्सनैलिटी, धोती पहने, कुर्ता है, तिलक है, उनका संस्कृत का उच्चारण सुनता था, हिंदी इंग्लिश का उच्चारण सुनता था। तो मेरे मन में था मैं कभी ऐसा बनूं, ऐसी वेशभूषा पहनूं। तो बोले मेरा संस्कृत तब तक रुझान, इंग्लिश तो बोले मैं जानता ही था। और संस्कृत में मैंने देखा कि इसका सबसे बड़ी चीज है कि यदि इसका प्रतिदिन पारायण किया जाए, पाठ किया जाए, तो उच्चारण अपने आप थोड़ा सावधान होकर कर तो सुधरने लगता है। कुछ पूर्वजन का भी रहा होगा। फिर इनका मैंने ये देखा कि शिक्षक थे, जब भी बालकों को पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, अपना समय देकर। और रिटायरमेंट के बाद तो 24 घंटे की दिनचर्या में ये विद्यार्थी ही घूमते और उनको कहीं रस नहीं है, कोई राजनीति में नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रम में नहीं, कोई मनोरंजक कार्यक्रम में नहीं, कोई शादी में विवाह में कहीं नहीं, कोई आकर्षण उनके मन में नहीं है। अभी आपने देखा होगा, आप थे कि नहीं, 40 लोग 41 लोग जिनका वो हुआ, उनके परिजन प्रणाम करने गए तो कुछ लोगों ने दक्षिणा स्वरूप पुत्र भी देना चाहा, तत्काल मना किया गया उन्हें कि उन्हें
कहीं साल श्रीफल नहीं देते, कहीं कोई दक्षिणा नहीं देते। अपनी जो पेंशन है पत्नी की आधी मिलती है, पूरा 50-60 हजार रुपया जो है वो इन पटकों पर खर्च करते। ये मैं इनके यहाँ चूंकि रात रुकता हूँ, आकर 24 घंटे की दिनचर्या देखता हूँ, इसलिए मैंने देखा कि सामान्य तौर से जो लौकिक इच्छाएं होती हैं आदमी की, पैसा आ जाए। पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं है, पत्नी की डेथ हो चुकी है, नातेदार रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, जाओ जाओ, लेकिन उनका संबंध सिर्फ ये जो सनातन धर्म का अनुष्ठान, कर्मकांड, शास्त्रीय विधि, उसका वैज्ञानिक बोध, उसका दार्शनिक बोध, इसमें 24 घंटे उनका जाता है। अभी क्या करते हैं, रोज अभिषेक होगा, रोज चंडी पाठ होगा, गीता पाठ तो होता ही है, सारे लड़के जिस वक्त पढ़ते हैं, और इसमें वो जितने 7-8 बालक प्रतिदिन कार्य करते हैं। गीता में श्लोक है कि बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो तामसी यज्ञ हो जाता है, उस यज्ञ का कोई फल उल्टा आता है। तो आप सब बालकों को दक्षिणा कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया रोज उन बालकों को दक्षिणा। अब ये ब्राह्मण दक्षिणा लेता भी है और दक्षिणा देता भी है, उसका प्रैक्टिकल सीधा। दूसरा, ये सारी चीजों में जो व्यय होता है फंक्शनों, उसको अपनी जेब से करें। ये तो हो गया क्या कि वित्तीय नहीं है, कोई स्त्री पास में नहीं रहती है, उस योजना से मुक्त है। वित्तीय का मैं नजारा सामने देखता हूँ, लेकिन इतना आज वो बोल गए आपके सामने, वो कभी भाषण नहीं देते। ये बात तो आपकी इस बात से हम पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि अभी तक कभी भी गुरु जी के बारे में अगर किसी तीसरे आदमी ने कह दिया तो कह दिया, अन्यथा वो अपने मुंह से कभी नहीं कहते, ना ही चीजों को बताते। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने आज इतनी बातें कही, और जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी स्वरूपानंद महाराज के अनन्य शिष्य आपके निवास पे स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज जी के साथ हम स्वयं हम स्वयं आए हुए हैं। तो वो चीज हमने देखी, आडंबर मुक्त, ना आपको किसी यश कीर्ति सबकी, पर एक शौक जो आपका है, वो शौक पूरा समाज जानता है, वो शौक शिवनी का, भगवान शिव की नगरी का। सनातन धर्म है, ये विज्ञान सम्मत है जी, इसका एक दर्शन है, इसमें धूर्ता नहीं है, इसमें पाखंड नहीं है। एक चीज, दूसरी एक चीज इधर आपका ध्यान में खींचना चाहता हूं, ऑल हिज डिसाइपल्स, कोई के अंदर हिपोक्रेसी, ये व्यवसाय या लूटने का आप देख रहे होंगे आजकल, ये जो चल रहे हैं कथाएं, प्रवचन टीवी में, लोगों का ध्यान खींचे और हम गौशाला बना रहे हैं, वो सब व्यवसायिक है। हाँ, हम फला जगह आश्रम बना रहे हैं। आप अकेले नहीं, आप तो मुक्त हैं। यदि किसी शिष्य के बारे में भी पता लग जाए, ये कथा प्रवचन का कार्य या ये आयोजन का कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें ये कलंकित होगा पंडित या मैंने जो प्रशिक्षण दिया है वो सनातन धर्म के कर्मकांड का, उसी वक्त उस शिष्य को कहते हैं या तो वो छोड़ो या ये दरवाजा छोड़ो। तो हम आपको ये बता रहे थे कि आपका एक शौक, आपका इकलौता शौक जो बचपन से अभी तक हमने भी देखा आपका, वो शौक पुरोहित तैयार करना, और पुरोहित ऐसा तैयार करना कि जो कहीं किसी चीज की गलत व्याख्या ना करे, जो कर्मकांड या जो वेदों में लिखा हुआ है उसका उल्लंघन ना हो। सबसे मुख्य बात कि आपका प्रयास हमेशा रहता है उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए किसी भी चीज का, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता है। तो इस बारे में और कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को या समाज को? समाज को जरूर संदेश देना चाहेंगे। समाज, हिंदू समाज जो आज विवाह और आजकल दो ही संस्कार तो अब बचे ही हैं, उपनयन संस्कार तो समाप्त ही हो गया है, एक विवाह और एक अंतिम संस्कार जो कहलाता है मृत्यु के उपरांत। लेकिन देखने में यह आ रहा है
इतना आडंबर हो गया है, आडंबर के कारण विवाह में भी और अंतिम साम्राज्य हो गया है। जो वस्तुतः होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं चाहिए वो हो रहा है, उसको हो रहा है। तो इस को जो हमारी सांस्कृतिक या धार्मिक क्षरण जो हो रहा है, उस क्षरण को रोका कैसे जाएगा? आप ऐसे सहृदय व्यक्ति यदि इस समाज ने 2-4-10 पैदा कर दिया तो क्षण बहुत जल्दी रुक जाएगा। लेकिन सहृदयता पूर्वक, जैसे आप आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपके ऐसे और 2-4 लड़के नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि प्रश्न, हम तो चाह रहे हैं समाज क्या करे ताकि ये क्षरण रुके, आपके शिष्य क्या करें ताकि ये क्षरण रुके, आपको समाज का हर व्यक्ति क्या करे जिसके कारण ये जो क्षरण हो रहा है जी। कि यदि बाजार में सही माल आ जाए तो नकली माल पर नहीं चलता है। ये इसी सिद्धांत पर ये चल रहा है कि हम कहते हैं गलत हो रहा तो सही तो दिखाओ। यही चीज जो है हमारे गुरुजी यही कर रहे हैं। कहने से काम नहीं चलेगा, उच्चारण कर रहे थे, कहने का काम नहीं चलेगा, लूट रहे हैं, कहने का काम नहीं कर रहे कि कमर्शलाइजेशन हो गया है, तैयार कर रहे हैं। कि आज उनके पास ऐसा है, कई जगह से क्या होता है, लोग तय श्राद्ध में गीता पाठ कराना, 13 ब्राह्मण चाहिए गीता पाठ कराने 18 अध्याय। आपके पास खबर आएगी, उनका रवि, उनका भूपेन, उनका मनोज मर्दन, ये मनोज मर्दन जो हैं इसके मुख्य यजमान हैं, और भूपेन और संजय रवि, ये सब लोग इसके आचार्य हैं। तो और एक आचार्य और है ना, छिटे, ये आचार्य। तो ये जो आचार्य हैं यहाँ पर, या जो यहाँ पर मुल्की यजमान है, इनको कोई कहीं बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू या कहीं होटल में जाकर खाना पाना कर, क्योंकि इनको इनका चरित्र बोलेगा, बात अकेले बोलने से तो असर होगा नहीं। तो क्या हुआ है कि गुरुदेव ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि बात नहीं, वो भाषण नहीं देते, विज्ञप्ति नहीं छपाते, कोई प्रचार का काम नहीं करते। वो कैसे आदमी चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ है, कितने चाहिए, 11 हैं। नहीं, प्रश्न हमारा अभी भी अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है कि समाज में क्षरण कैसे रुके। इसके लिए आप अपने शिष्यों को, आप समाज के हर आदमी को, आखिरी पंक्ति के आदमी को क्या करने के लिए कहना चाहेंगे कि वो ऐसा करे ताकि समाज में क्षरण रुके? इसमें समाज यदि थोड़ा, समाज यह जरूर चाहता है कि हमारे लड़के की शादी, हमारी लड़की की शादी सही ढंग से हो, सब चाहता है। लेकिन चाहते हुए भी केवल बस वह करता यह है कि दिखावा ज्यादा हो जा रहा है, और जो करना चाह रहा है न उसको कराने वाला कोई ठीक से मिल रहा है। कराने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए और लोगों में भाव आना चाहिए। उनके यहाँ हमने ऐसी शादी देखी, ऐसा संस्कार देखी, जब एक दूसरे समाज से मिलेगा और सही ढंग से क्रियाओं को होते हुए देखेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। यह काम, ये संस्कार जो है एक दिन की चीज होती ही नहीं है। वही मैं गुरु जी एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आप जिस उम्र आयु वर्ग के हैं, आपके जमाने में हमने भी वो टेलीग्राम तार देखा है, पत्र देखे हैं। आज की पीढ़ी, जो आज के बच्चे हैं, उन्हें पत्र क्या होता है ये नहीं मालूम। टेलीग्राम उनके लिए मोबाइल का एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है ऐसे टेलीग्राम एक ऐप है। तो जब तक हमारी पीढ़ी जो है, जिसने उस टेलीग्राम को देखा है, तार को देखा है, पत्रों को देखा है, डाकिये की रास्ता हम देखा करते थे, हमारी पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी आएगी उसको टेलीग्राम के बारे में पता नहीं होगा। तो वो कोरियर के जरिए या ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के संदेश को ही
सर्वमान्य अंतिम समझेगी। तो जब तक हम समाज में ये नहीं बताएंगे कि वास्तव में अगर आपको पूजन करना है तो विधान ये है, आपको मंत्रोच्चार करना है तो विधान ये है। हम एक छोटा सा आपको उदाहरण बताते हैं। जगन्नाथपुरी हम गए तो जगन्नाथपुरी में एक संदीपनी आश्रम हम पहुंचे तो वहां एक 104 साल के बाबा थे। उन बाबा से हमारी चर्चा हुई तो हमने उनसे पूछा कि नहाकर पूजन का विधान क्यों है, नहा के क्यों आना चाहिए। तो उन्होंने एक ही प्रश्न कहा, कब तक है? हमने कहा 4 दिन। कल सुबह नहाना और नहाने के बाद पूजन नहीं करना, उसके बाद हमारे पास आना। वैसे टीवी में क्या देखा, खबरें 50 होती हैं, याद कैसे रहता है। अगले दिन नहा धो के सीधे, जब बाकी के संगी साथी नहा रहे थे हम टीवी देखने लगे। जब वहां उनके पास पहुंचे तो उनसे कहा कि कल आपने बुलाया था, आज हम आ गए। तो नहाने के बाद क्या किया, हमने टीवी देखा। कौन सी खबर देखी, सारी खबरें याद थी, बता दी उनको ये खबर देखी। इसीलिए उन्होंने कहा कि पूजन का विधान नहाने के उपरांत है, क्योंकि नहाने के बाद आपका मन एकाग्र रहता है। तो ये अगर उन्होंने एक संदेश दिया, ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, धर्म क्या है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ बहुत सारे प्रवचनकर्ता आते हैं, बहुत सारे आडंबर होते हैं, पर वास्तविकता क्या है, असली देशी घी और डालडा। जब तक हम इसमें अंतर नहीं बताएंगे तो कल डालडा ही असली देशी घी माना जाएगा। क्या करेंगे मित्र? एक्सल में यह बात जरा समझिएगा और समाज को भी इस बात को समझना चाहिए। कौन समझाएगा? हम समझा रहे हैं, समझे जी। ना आज की पीढ़ी की कोई गलती है और ना आज के बच्चों की गलती है। आज से जब भारत स्वतंत्र हुआ और इस बीच के जो लोग हुए उसमें खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ इत्यादि जो उच्च वर्ण के लोग थे वे जल्दी जल्दी नौकरी पा गए और सारा का सारा वर्ग जो है वह अच्छी अच्छी नौकरियों में जाकर जो उनकी परंपराएं थी वे लुप्त हो गई। उनके लड़के और उनकी लड़कियां विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने लग गए और जो परंपराएं थी वो सब लुप्त होती गई। आज की पीढ़ी चाह रही है, लेकिन न तो पिता रह गए क्योंकि वो पापा हो गए, बाप हो गए, और न तो माँ रह गई, वो मम्मी हो गई। जब तक ये पाप क्या अकेला पाप हो गए। अब इसकी व्याख्या आप कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, डैड हो गए, मम्मी कहलाता है मृत शरीर। जी, मृत शरीर जो है पापमय हो गया है। यह स्थिति समाज की हो गई। अब यह है हमारे अकेले करने से नहीं होगा। मुझसे जो भी पत्रम पुष्पम हो रहा है, थोड़ा थोड़ी हो रहा है, मैं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप ऐसे लड़के हमारे सहयोगी बनेंगे, हम निश्चित रूप से कुछ हम कह रहे हैं कि यह स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्मस्थली है और यहाँ पर आने के बाद मेरी बुद्धि, मैं तो अंग्रेजी वाला आदमी था, आपके नगर में अंग्रेजी में पढ़ाया हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बदल गया हूं। इस भूमि की, इस वातावरण का यह प्रभाव है कि मुझको बदल दिया। जब मैं बदल गया, यहाँ के लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन तब जब आप ऐसे युवक हमें कुछ किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि हमारा साथ करेगा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, शिवनी बदला बदला दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना गुरुदेव जानकी वल्लभ मिश्रा जी, बलवनाथन महाराज जी, दोनों ने धर्म, समाज, देश के बारे में सारी चीजें बताई। और पत्रकार बंधुओं से आपने एक अपील की कि साथ दें,
अगर साथ दें तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज की जो ये जन्मस्थली है, उनके ननिहाल भी सिवनी का है, उनके जो ददिहाल हैं वो दोनों सिवनी के हैं। एक बहुत बड़ी सिवनी की एक वो उपलब्धि है। और आपने कहा कि यहाँ आने के बाद आपको आपका दिमाग थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और आप जन चेतना जगाने के लिए इस क्षेत्र में आए और अभी तक 1000 से ज्यादा आपके द्वारा पुरोहित तैयार किए गए। एक वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिवनी में अगर किसी के भी प्रयासों से संस्कृत विद्यालय या इस तरीके से जो पुरोहित तैयार होते हैं उनके लिए कोई एक संस्थान बनता है तो ये सिवनी का सौभाग्य होगा। और जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज भी, उनकी भी शायद यही इच्छा होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।